मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है। तुरंत बाहर करिए। करीब 10 साल तक सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी का स्वरूप दिल्ली की हार के बाद पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बम्पर जीत के बीच भी अपनी सीट बचा लेने वाली आतिशी पार्टी की हार के बाद भी पूरी तरह से मुखर हैं, तो हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाले अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मौन। सवाल है कि क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल है कहां? क्या वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पार्टी के अंदर ही इतना कुछ बदल गया है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? आखिर क्या है आम आदमी पार्टी में हुए हालिया बदलाव की पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 8 फरवरी 2024 को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो उसी दिन आपके दो बड़े नेताओं के दो चेहरे दिखे। पहला चेहरा अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने एक वीडियो के जरिए बीजेपी को जीत की बधाई दी और अपनी हार मानते हुए कर्तव्यों की इतसरी कर ली। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। वहीं इस वीडियो के आने के कुछ ही देर बाद एक जश्न मनाता हुआ वीडियो सामने आया, जिसमें आतिशी मौजूद थी, जो अपना चुनाव जीत चुकी थी। इन दोनों वीडियो की टाइमिंग और वीडियो में मौजूद भाव भंगिमा देखकर ही पॉलिटिकल पंडित अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पार्टी के दो टॉप चेहरे यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार चुके थे, जबकि बीजेपी लहर में भी रमेश विधोड़ी के सामने आतिशी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जीते हुए 22 विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, बल्कि पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुला लिया, बैठक की और फिर अदृश्य हो गए। जब दिल्ली में आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था तो अरविंद केजरीवाल उस बैठक में मौजूद रहे और उसके बाद किसी ने सार्वजनिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आतिशी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगवा दी तो आतिशी ने मोर्चा खोल दिया। फिर जब दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो आतिशी ने सदन में भी आवाज उठाई, जिसका खामियाजा उन्हें और उनकी पूरी पार्टी को निलंबन के तौर पर भुगतना पड़ा। लिहाजा वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गई। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर
उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाते। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी ने माहौल बनाकर चुनाव जीता, उसके टेबल होते ही आतिशी ने उसमें ऐसी ऐसी खामियां खोज निकाली जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बचाव कर रही थी और सवालों के घेरे में एलजीबीके सक्सेना से लेकर ईडी और सीबीआई तक आ रही। तो अब जो सवाल दिल्ली वालों के सामने है, अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन? किसने ये 2,000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। एलजी साहब की रोक टोक के बाद, सीबीआई की एफआईआर के बाद, ईडी की ईसीआईआर के बाद किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि इस पॉलिसी पे फिर से साइन कर दें, और वो पॉलिसी जो 8,900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ला सकती थी, आज सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि उस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2,000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। 27 फरवरी को भी आतिशी ने सदन में जाने की कोशिश की तो पुलिस से उनका टकराव हुआ और वो सड़क पर ही जय भीम के नारे लगाते हुए धरना देने लगी। ये सब हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए। भगत सिंह की तस्वीर हटी, बाबा साहेब की तस्वीर हटी, सदन के पहले ही दिन आपके सभी 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सत्र के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया। आपके नेताओं को सदन तो क्या, विधानसभा की पार्किंग तक में भी नहीं घुसने दिया गया, लेकिन केजरीवाल सामने नहीं आए। सामने आ रही है उनकी सिर्फ खबर कि वो पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा लुधियाना पश्चिम की खाली हुई विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में संजीव अरोड़ा की खाली हुई सीट से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट हैं। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी
कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। और सवाल फिर अपनी जगह पर कायम है कि कहाँ हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी के कुछ अंदरूनी लोग बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पर है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दिल्ली हारने वाले केजरीवाल पंजाब में अभी से ही सारे नट बोल्ट टाइट करने में लग गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब चुनाव से जुड़े हर एक आदमी से हर रोज मीटिंग कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल के पास इतना वक्त तो होगा ही कि वो उस दिल्ली को भी वक्त दे सकें जिसने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था। ऐसे में वो सवाल फिर से उठेगा कि क्या दिल्ली में केजरीवाल की जगह और उनकी कमी को आतिशी ने पूरा कर दिया है और अब दिल्ली की राजनीति में फिलवक्त अरविंद केजरीवाल के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसके जवाब पर तुरंत पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।